बीजेपी एमएलसी हरी सहनी को पार्टी ने बिहार विधान परिषद में विपक्ष का नेता चुना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा की। नया दायित्व मिलने के बाद हरी सहनी ने पार्टी पदाधिकारियों और नेताओं का आभार जाहिर किया। हरी सहनी ने कहा कि बीजेपी ने अति पिछड़ा समाज को गोलबंद करने के लिए जो प्रयास किया है उसमें वो अपना सहयोग करने वाले हैं। दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, शुभकामना करते हैं कि जो बोलते हैं करते भी हैं। चाहे जिस क्षेत्र में देखिए, वो जो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये कहते भी हैं और करते भी हैं। यदि नहीं होता तो आज एक मेरे जैसा अति पिछड़ा समाज का बेटा, एक मल्लाह का बेटा, मछली मारने वाला का बेटा, मछली मारने वाला व्यक्ति आज इस रूप में यहाँ तक आया हूँ, तो निश्चित रूप से हमारे पार्टी का ये देन है कि हमारे जैसे लोग भी इस मुकाम तक आ पाया है। यह हमारे पार्टी शीर्ष के नेताओं का, प्रदेश के नेताओं का। कि भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है सभी की सम्मति से, आज के तारीख से बिहार विधान परिषद के भाजपा विधान परिषद दल के नेता श्री हरी सहनी जी होंगे। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं। बिहार विधान परिषद में हरी सहनी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर संजय मयूख ने इसका स्वागत किया है। संजय मयूख ने कहा कि इस फैसले से बिहार के दलित और पिछड़ों को आवाज मिलेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, इनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया है जिस निर्णय से बिहार को आवाज मिलेगी। बिहार के पिछड़ों को, गरीब को, दलित को, किसान को एक सशक्त आवाज मिल रही है। हम तो कहते हैं सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में यह विजयी सेना है। यह 24 के भी चुनाव में जीतेगी और 25 के चुनाव में भी सरकार बनाने का काम करेगी। केंद्र से बिहार को आर्थिक मदद नहीं मिलने के बिहार के मंत्री के आरोपों पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सफाई दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा के तहत सिर्फ 67 करोड़ रुपए बकाया है, वो भी मटेरियल का। आंकड़ों के साथ गिरिराज सिंह ने कहा कि इसके अलावा बिहार का एक भी पैसा केंद्र के पास बकाया नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तो बिहार के सिर्फ 9,649 करोड़ रुपए ही उसे मिले थे, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में ये 33,764 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनसे हम बात करें। सर, जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री ने आपके मंत्रालय पे आरोप लगाया और कहा है कि केंद्र सरकार से मदद नहीं मिल रही है बिहार सरकार को। बिहार की सरकार और उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं और झूठ की खेती करते हैं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं कि उनका बकाया केवल नरेगा सॉफ्ट के अनुसार केवल 67 करोड़ है, और वो भी मटेरियल में रहता है महीना 2 महीना, वो भी केवल 67 करोड़। और इस ढंग से भ्रम फैलाते हैं। मैं तो कहता हूं कि जरा शर्म आनी चाहिए मोदी सरकार और यूपीए सरकार, जिसके गोदी में अभी गए हैं। नाम भले INDIA कर लें, लेकिन जिसके गोदी में गए हैं वो यूपीए सरकार में 9,649 करोड़ रुपया दिया, और मोदी जी के कार्यकाल में 33,764 करोड़। ये क्या बताता है? ये झूठ की खेती। और ये तो चिट्ठी मैंने इनका 67 करोड़ के अलावे मनरेगा सॉफ्ट पर एक पैसा नहीं है। ये भ्रम फैलाते हैं अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए। मजदूरों में भ्रम फैला। मोतिहारी में ठेकेदार का मर्डर, नालंदा में 2 को बनाया निशाना, बेगूसराय में रिटायर्ड शिक्षक की हत्या, बेतिया में पंच को उतारा मौत के घाट।
समस्तीपुर में मिली कारोबारी की लाश। मुजफ्फरपुर में गोलियों की गूंज। बेगूसराय में बाप बेटे पर गोलियों की बारिश। नवादा और गोपालगंज में चाकू से वार। शहर शहर गोलियों की निशानी। बिहार पुलिस को अपराधियों की सलामी। अपराधी बोल रहे बंदूक की बोल। बिहार में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। तो बात बिहार में बेलगाम अपराधी और तेजी से बढ़ते अपराध के ग्राफ की। वीकेंड में वार कर अपराधियों ने बिहार पुलिस को एक बड़ी चुनौती दी है। महज कुछ ही घंटों के भीतर बेखौफ अपराधियों ने बिहार के अलग अलग जिलों में जमकर तांडव मचाया। बदमाशों ने रिटायर्ड शिक्षक, ठेकेदार, पंच, कारोबारी समेत कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। गोलियों की गूंज से बिहार थर्रा उठा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर से लेकर मोतिहारी और नालंदा से लेकर नवादा तक अपराधियों ने कुछ ही घंटे के भीतर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे दिया। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जिन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अपराधी बेखौफ हैं। बेगूसराय की तस्वीर, जहां पर बदमाशों ने बिहार पुलिस को अपराध पर लगाम लगाने की खुली चुनौती दी। बाप और बेटा समेत 3 लोगों को गोली मार दी जाती है। बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और परिवार में कोहराम मच गया। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर इलाके में एक रेस्टोरेंट में अपराधियों ने 20 राउंड फायरिंग की। समस्तीपुर के खानपुर थाना इलाके के सिरोपट्टी बांध पर बदमाशों ने किसान को गोली मार दी। नालंदा के हिलसा थाना क्षेत्र के काजी बाजार मोहल्ले में 2 लोगों को अपराधियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। नवादा में पटना रांची NH 20 पर बुधौल ओवरब्रिज के पास लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक शख्स को चाकू से गोदकर जख्मी कर दिया। और गोपालगंज में इसी तरीके से बदमाशों ने मोबाइल चोरी करने का विरोध करने पर एक युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। नगर थाना क्षेत्र के थाना चौक के पास युवक पर यह हमला किया गया। तो बिहार में दारोगा, पत्रकार, रिटायर्ड शिक्षक और कारोबारियों की हत्या को लेकर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार अब संभल नहीं रहा। नीतीश के राज में अपराधियों को संरक्षण मिला हुआ है। नीतीश बाबू, क्या हो गया आपको? 2-3 दिन पहले बिहार में एक दरोगा की हत्या हुई, फिर एक पत्रकार की हत्या हो गई। आज खबर आई है कि बालू माफिया ने गया में हमला कर दिया पुलिसकर्मियों पर। पुलिसकर्मी घायल हैं। मुजफ्फरपुर में जबरदस्त फायरिंग हुई है रेस्टोरेंट के आसपास, शहर के बीचों बीच में। कहीं किसी शिक्षक की हत्या हो गई है। नीतीश बाबू, आपसे बिहार नहीं संभल रहा है।